नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैनूपुर। आज सबसे पहले हम किशनगंज के सदर अस्पताल में आपको लिए चलते हैं और यहाँ आप देख लीजिए, एक महिला तड़प रही है और तड़प रही है आग से झुलस जाने के कारण। अब आप समझ गए होंगे मामला दहेज का है, लेकिन आपको हम आश्वस्त कर दें ये मामला दहेज का नहीं है। ये हो सकता है ये मामला लापरवाही का हो या पता नहीं, कुछ ना कुछ कारण है। अब आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये जो महिला है इनका नाम है शहजादी बानो और ये किशनगंज के सलाम कॉलोनी में रहने वाली हैं। रविवार सुबह 3 बजे इनके घर में आग लगी। आग किस कारण लगी यह कहना मुश्किल है, किसी ने देखा नहीं। जैसे ही आग फैला उसके बाद गैस सिलेंडर में आग पकड़ी और उसके बाद विस्फोट हुआ और विस्फोट से जितने अड़ोसी पड़ोसी थे वो जग गए और जगने के कारण इनके घर में भीड़ लगी और उसके बाद दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लेकिन अफसोस इनके पति नूर बाबू और उनके 4 बच्चे झुलस कर वही मर गए और ये महिला जो शहजादी बानो उनकी पत्नी है, दूसरी पत्नी है और ये बुरी तरह झुलसी हुई हैं और अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। अब आपको बताते हैं इसका कारण, आग क्यों लगी। कहना है लोगों का कि खाना बनाने में हो सकता है चूल्हा जलते रह गया हो और चूल्हा कितना यह कहना मुश्किल है, चूंकि सिलेंडर अगर घर में है तो सिलेंडर की चूल्हा से भी खाना लोग बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टोव या अतिरिक्त चूल्हे का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये आग डिब्बी से लगी, वो लैंप से लगा, कहाँ से लगा, लेकिन थोड़ा सा आग लगा जो किसी को दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि पड़ोसी को तो दिखाई पड़ेगा नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। और अंदर में गैस सिलेंडर में आग लग जाना यानी कहीं ना कहीं आग लगा हो और आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में पड़ा। कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे गैस सिलेंडर यानी सरकार आज आपको सिलेंडर दी है, सिलेंडर की सुविधाएं दी हैं, घर घर गांव-गांव तक सिलेंडर पहुंच चुका है सुविधा के लिए। जितनी सुविधाएं हुई उतना ही लोग लापरवाही भी बरतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये केयर हमें करना होगा न कि सरकार को। सरकार का काम है सुविधा देना, लेकिन सुविधा हम लेते हुए कैसे खुद को सुरक्षित रखें ये भी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को लोग बोल देते हैं चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और उसके बाद रात्रि के समय या दोपहर के समय भी देखा गया है गैस सिलेंडर फटते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात्रि में गैस सिलेंडर फटता, दोपहर में भी देखा गया है जहाँ लापरवाही हो सकता है कि बहुत जगह, चूंकि अपने भारत में देखा गया है चूहे की कमी नहीं, गांव से लेकर शहरों तक में घर में चूहे भी होते हैं। जहाँ अनाज होता है लोग खाना बनाते हैं और जितने भी खाना बनते हैं तो देखा जाता है कि लोग गैस की जो पाइप होती है उसको पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं और साफ नहीं करते, नीचे का नोब बंद करके सोते नहीं है, या फिर जब दोपहर में खाना बनाते हैं तो उसका नोब नहीं बंद करते और कभी कभी नीचे का बंद कर देते हैं, ऊपर का जो है खुला हुआ रह जाता है। ऐसा भी होता है तो गैस तो लीक करेगा ही करेगा। उसमें अगर लीक करते करते गैस में आग क्यों पहुंची, डिब्बी कहीं लगी हुई है, लैंप कहीं जल रहा हो या फिर बिजली भी जल रहा हो। माना कि ये आपके यहाँ डिब्बी नहीं है, लैंप नहीं है, लेकिन कभी कभी बिजली तो जल रहा है और बिजली से भी जो कनेक्शन जो होता है वो फिट होता है और गैस में आग लग सकता है। तो ऐसे में जब भी गैस यानी किचन से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा, जो किचन में काम कर रहा हो उसको ये ध्यान देना होगा कि हमारा दोनों ही स्विच यानी चूल्हे का स्विच और जो सिलेंडर में स्विच है लगा हुआ है यानी कि नोब जो लगा हुआ है उसको हम ऑफ करते हैं कि नहीं करते, कि मेरा ऑन तो नहीं रखा गया है। और दूसरी चीज, जब खाना बनाते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि उस पर आटा या कोई भी खाने की जो वस्तु है वो तो नहीं गिरी हुई है, तो उसको भी साफ करना जरूरी होता है, ताकि चूहा जब आए तो वो खाने के लालच में आता है, वो आपके गैस सिलेंडर का जो तार है या जो पाइप है उसको काटने नहीं आता है। उसको वो इतना मुलायम सॉफ्ट होता है कि वो दांत से खाने के वक्त वो अंदर चला जाता है, होल हो जाता है और होल से जो गैस है वो बाहर आना शुरू होता है और उसके बाद आग पकड़ लेना स्वाभाविक है। अब कारण क्या हुआ है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक को ये जानकारी होना चाहिए कि बिल्कुल लापरवाही नहीं, छोटी सी लापरवाही पूरे घर को मिटा देती है और पूरा चीज समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने आग से कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि आग तो सेकंडों में यानी कि लोग खाना खा करके सोए होंगे, नूर बाबू, उनके 4 बच्चे, उनकी पत्नी, उस समय सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला वक्त, आने वाला पल कुछ घंटों में ही हमारे पूरे परिवार को समाप्त कर देगा और पूरे परिवार हम लोग आग की चपेट में आ जाएंगे। ये कोई नहीं समझता है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिर भी हम सड़कों पे चलते हैं तो देखते हैं कि सामने गाड़ी आ सकती है, तो हम क्या ऑन रोड सड़कों पे क्यों चले, साइड से। इसीलिए लेफ्ट एंड राइट बना है कि हम जब भी चले सुरक्षित, यानी आपके चलने का रास्ता छोड़ करके हम साइड से चले ताकि हम सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन आ रही है, ट्रेन के पटरी पे हम क्यों गुजरे, क्या पता सेकंडों में ट्रेन कहीं से आ जाए और चपेट में लोग आ जाए, तो नहीं,
लाइन जो बनी है उनकी चीजें हैं तो उनके लिए बनी है, जो हमारी जगह बनी है हम उस पे चले। उसी तरह जब सिलेंडर अगर मिलता है तो खाने के लिए बनता है ताकि हम उसमें जल्दी से खाना बना सके, सुरक्षित रहकर खाना बना सके। और उसके बाद हम जब किचन से बाहर आए तो उस नोक को हम अच्छी तरह बंद भी कर दें और वहां पे कोई भी अन्न का दाना गिरा हुआ ना हो, ताकि वो चूहा उस लालच में जाकर के आपके पाइप को कुरेदे नहीं। खैर, बातें जो भी हुई हो, जान तो चली गई और एक तड़पता हुआ जान जिंदगी और मौत के बीच जो शहजादी बानो झेल रही हैं, ये दर्द को तो वो समझ रही होंगी कि कैसा है, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। और बहुत दर्द हुआ। 4 बच्चे का कोई कसूर नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को किचन में हम भेज देते हैं खाना बनाने के लिए। ये सरासर बेईमानी है, गलत है। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई, और जो खाना बनाने की उम्र में लोग हों उनको ये ध्यान देना पड़ेगा, निगरानी रखना पड़ेगा, रात के सोते वक्त भी और किचन से किसी भी समय, दोपहर या सुबह का नाश्ता बनाने वक्त या घर से बाहर जाने के वक्त, कि हमारा हर स्विच, कमरे का जो भी है, बिजली हो या जो भी हो, खाने बनाने का जो गैस सिलेंडर है वो पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। कहीं से कुछ ऐसा, हम घर में रहे ना तो भी आग लग सकता है, तो बिजली को, खासकर बिजली को बंद रखिए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है, हमारे आसपास वाले को नुकसान पहुंच सकता है, उस चीजों पे हमें निगरानी रखनी होगी। खैर, अभी लोग चले गए, बहुत दर्द भरा ये नजारा है जो देखने को मिल रहा है, बहुत दर्द मुझे भी हुआ। लेकिन आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, जितने लोग ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही ध्यान रखें, क्योंकि आपके घर में ज्यादा चूहा पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो वहां पहुंच सकते हैं खाने के लालच में, उनको सिर्फ पेट की भूख रहती है, बाकी उन्हें बंगला गाड़ी की चीजें नहीं रहती है। वो जानवर जब भी आएंगे आपके पास, जीव जंतु कोई भी आ सकता है, चींटियां उसको होल कर सकती है, ऐसी चीजें हैं। चीनी गिरा रहेगा तो चींटियां तो आएगी खाने के लालच में। तो ये सब पर ध्यान दीजिए ताकि कल आने वाले कल में हमें आपको ये नुकसान न देखना पड़े और न झेलना पड़े। बहुत दुखद हुआ जो भी घटना हुआ, और भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, जो जूझ रही हैं उनके दर्द को ईश्वर कम कर दे। हम आप तो यही दुआ करेंगे। फिलहाल ये नजारा किसी और घर में ना हो, इसका भी दुआ कीजिए। और दुआ करने से पहले खुद को सुरक्षित रखिए, लोगों को समझाइए भी, आसपास में जो समझदार जन है उनको समझाइए बिठा करके, बच्चों को किचन में खासकर ना भेजे सिलेंडर के पास। दूसरी चीज, अगर जो लोग खाना बना रहे हैं वो अपना भी सुरक्षा रखें और गैस को हवा के पास रखें, ताकि अगर गैस कभी लीक भी कर रहा हो तो खिड़की से उसका जो गैस है वो बाहर जाए, आपको, हमें या किसी को भी नुकसान ना हो।